आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10। अभी यदि किसी को आवाज नहीं आ रही तो मैसेज कर दें। आवाज आ रही सभी को? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 गणित विषय में प्रश्नावली 1.1। पूर्व की क्लास में हमने एचसीएफ एलसीएम यूक्लिड एचसीएफ अध्ययन किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको ये 2 क्वेश्चन करने के लिए गए थे। पहला क्वेश्चन जो था 135 225, इनका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको एचसीएफ ज्ञात करना था। आपने ज्ञात किया होगा। आंसर कितना आया होगा आपके? 45। ठीक है। इसी प्रकार ये तीसरा वाला क्वेश्चन था, दूसरा वाला आपको करवा दिया था। इस तीसरे वाले का एचसीएफ कितना आया था? आपने ज्ञात किया हो तो 51। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 2 की। क्वेश्चन क्रमांक 2 में आपको बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को आप 6q+1, 6q+3, 6q+5 क्या इस रूप में लिख सकते हैं क्या? हमने कहा ये हमारा क्वेश्चन क्रमांक दूसरा का हल। पहली बात हमने लिखा, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है। हमने जब इस ए को धनात्मक विषम पूर्णांक माना है और यहां इस सवाल के अनुसार आपको क्या दिख रहा है? 6q, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमने कहा बी की वैल्यू हो गई 6। अब बी की वैल्यू 6 है, आपके पास यहाँ ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक को किस रूप में लिखते हैं? ए को ए बराबर BQ+R, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है। जहां पर टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है कि R का जो मान है वो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा, लेकिन B से सदैव क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हमने कहा ठीक है। यहाँ B की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। तो हमने कहा ठीक है, 6q+R। अब यहाँ पर B की वैल्यू 6 है तो R के मान क्या संभव हो सकते हैं? R का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 6 से छोटा। तो ऐसे R के मान क्या हो गए? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। केवल यही मान संभव होंगे। ठीक है। पहली बात वापस बता रहा हूं, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि यहां आपको ये कह रहे हैं कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को, ऐसा जरूर नहीं है कि आप सभी धनात्मक विषम पूर्णांक को केवल इसी रूप में लिखें, सभी को नहीं, अन्य रूप में भी लिख सकते हैं आप। जैसे 4q+1, 4q+3, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। मतलब धनात्मक विषम पूर्णांकों को लिखने के अनंत तरीके हैं। उस अनंत में से एक तरीका यह भी है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे आप उन्हें इस रूप में लिख सकते हैं। जितने, सभी नहीं, उसमें से कुछ, सभी को नहीं। ठीक है। जहां पर क्यों क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। तो अभी यहां पर आपने ए को क्या माना है? धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम माना है तो अब ये वाला जो पद है विषम कब होगा? मतलब ये वाला ए जो है विषम कब होगा? अब देखिए ये वाला पद कैसा है? किसी भी पूर्णांक की, कोई पूर्णांक संख्या है, यदि आप उसकी गुणा सम संख्या से करते हैं आपको रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा? सम। ठीक है। यहां पर ए क्या है आपके पास? विषम माना है ना, सिद्ध करना है आपको विषम धनात्मक पूर्णांक। हमने कहा विषम। जब ए आपके पास विषम है, इधर वाला पद ये विषम है और ये 6q जो है आपके पास सम है, आप सम में क्या जोड़ेंगे कि सदैव विषम आएगा? यदि आप सम में सम जोड़ेंगे तो सम आएगा। सम में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? विषम। मतलब R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? विषम पूर्णांक।
अब इनमें से विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं देख लो। तो हमने कहा आर का मान 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। तो हमने कहा ए जो क्या है, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए धनात्मक विषम पूर्णांक होने के कारण आर के संभव मान क्या हो सकते हैं, 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 हो सकते हैं। हमने कहा ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो यही तो बात हमको सिद्ध करनी थी कि दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आप इस रूप में लिख सकते हैं क्या। हम लिखेंगे, हाँ दर्शा दिया आपने, क्वेश्चन थोड़ी पूछा, दर्शाने के लिए कहा है। तो लिख दीजिए कि अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक ये जो है। तो मैं आगे ये वाली बात, ठीक है। अब यदि इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा। अब तीसरे वाले में आपको कह रहे हैं एक आर्मी है जिसमें 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है। उस टुकड़ी में आपको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 616 सदस्यों को एक, मतलब इस प्रकार से 35 सदस्यों की एक टुकड़ी है उनके पीछे मार्च करना है। ठीक है, ये 35 सदस्य और यहाँ 616 सदस्य, इनको क्या करना है, मार्च करना है। ठीक है, और इस प्रत्येक जो है, इस प्रत्येक टुकड़ी में क्या आना चाहिए, समान सदस्य आने चाहिए। क्या आना चाहिए, दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या याद करनी है। क्या याद करना है आपको, अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो हमने पूर्व में याद की थी, आपने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अधिकतम संख्या। अब ये अधिकतम संख्या कौन सी है, इसके बारे में हमने पूर्व की क्लास में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अब आपको यहाँ पर इस 616 और 32 इन दोनों क्या याद करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। जब आप इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जब आप इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएंगे, स्तंभों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, कि कितने अधिकतम स्तंभ होंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या आप इनकी सहायता से ज्ञात कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन क्रमांक चौथा। अब चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसका जो वर्ग है, यदि हम पूर्णांक संख्या m के लिए क्या होगा, 3m या 3m प्लस 1। आपको कहते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, उस धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है आप 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं क्या। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो हमने पहली बात तो यह कही कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक,
ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे आपको बी की वैल्यू क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। हमने कहा ठीक है, हमने 3 ले ली बी की वैल्यू। अब ए धनात्मक पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे हम, ए को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां बी की वैल्यू कितनी है, 3। क्यू की जगह यहां एम दिया हुआ है ना, हम एम रख देंगे, यहां आर। तो आर के संभव मान क्या हो जाएंगे, 0, 1 और 2। अब ये तीनों मान आपको यहां रखने, तो हमने कहा क्या हो जाएंगे, 3m प्लस 1, पहले हो जाएगा प्लस 0, फिर हो जाएगा 3m प्लस 1, फिर हो जाएगा 3m प्लस 2। ठीक है। आपको कहते हैं कि जब आप इनके वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, इनके वर्ग करते हैं, तो आपको यह 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिखेंगे। आप इन सभी का जब वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर, तो कर दीजिए स्क्वायर। तो पहले हमने इस वाले पद को लिया, हमने इसका स्क्वायर किया, हमने लिखा दोनों और वर्ग करने पर हमने वर्ग किया, तो यहां हो जाएगा a का स्क्वायर, इस तरफ क्या हो जाएगा 3m। अब 0 कोई मतलब नहीं है, हमने कहा 3m का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां 3 का स्क्वायर किया, 9m का किया, m स्क्वायर। आप चाहे तो यहां क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर में क्या चाहिए, m चाहिए। आंसर में क्या चाहिए, m चाहिए। यदि हम यहां पर भी m रखेंगे तो इस वाले पद को, अब आपको 3m बनाना है, तो 3m बनाने के लिए हम इस 9 के टुकड़े करेंगे, क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3। अब आपको इस वाले पद को वापस m मानना पड़ेगा। आप बोलोगे हमारे लिए समस्या हो रही है, m तो पहले ही था। तो आप यहां पर इसको q मान सकते हैं, या कैपिटल M, कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना वाला इसमें। ठीक है। मैंने तो रिजल्ट आंसर में m था इसलिए m लिया। आप बोलोगे m ही क्यों नहीं लिया, पिछले वाले सवाल में हमने यहाँ पर q था तो q लिया। यदि हम यहाँ पर m लेते हैं तो हमारे यहाँ समस्या आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ समस्या नहीं है, इसके लिए हमने क्या ले लिया, q ले लिया। ठीक है। तो अब यहां पर हमने 9 के टुकड़े किए, इस वाले पद को हमें किस रूप में बनाना है, 3m के रूप में बनाना है। देखिए जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। अब ये वाला पद भी क्या होगा, कोई पूर्णांक ही तो होगा। पूर्णांक मतलब कुछ भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक। q का मान कुछ भी ले लें आप। अब q का आप स्क्वायर करेंगे तब भी पूर्णांक आएगा, 3 से गुणा करेंगे तब भी पूर्णांक ही आएगा, वो धनात्मक है। तो हमने क्या किया, इस वाले पूरे पद को क्या मान लिया, m मान लिया। तो हमने कहा m क्या हो गया, अब ये वाला a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3m के बराबर। वापस सुनेंगे ध्यान पूर्वक। आपको सबसे पहले हमने यहाँ पर a कोई धनात्मक पूर्णांक माना। आपको कहते हैं यह जो a धनात्मक पूर्णांक है, जब आप इस a का वर्ग करेंगे तो आपको जो आंसर है वो 3m प्लस 1 या 3m के रूप में प्राप्त होगा। अब ये वाला आंसर लाने के लिए हमने b की वैल्यू क्या ली, 3 ली। आप बोलेंगे 3 क्यों ली, हम स्क्वायर करना है। आप अन्य कोई भी संख्या ले लीजिए, यहां पर सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है। वो संख्या इस प्रकार से हो कि जब आप उसके टुकड़े करें तो उसमें ये वाला जो गुणनखंड है उपस्थित हो, जो आपको रिजल्ट में चाहिए। 3 चाहिए ना, ये गुणनखंड उपस्थित हो, वो केवल 3 में ही है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 के टुकड़े करते हैं 3 इंटू 3, जहां पर 3 उपस्थित है। यदि आप यहाँ 2 ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 के टुकड़े 2 इंटू 2 होंगे, तो वहां 3 संभव नहीं है। ठीक है। आप 6 भी ले सकते हैं, यहाँ 9 भी ले सकते हैं, कोई जरूर नहीं है 3 ले। ठीक है। यदि आप 6 लेते हैं यहाँ पर तो देखिए 6q का स्क्वायर, तो आप 6 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 36 q स्क्वायर। अब 36 के आप टुकड़े कर दीजिए, क्या हो जाएंगे 3 इंटू 12, ये वाला पद क्या हो जाएगा m। लेकिन हम यहाँ सबसे लोएस्ट वैल्यू न्यूनतम मान लेना है। ठीक है, अधिकतम मान नहीं, आपको न्यूनतम मान लेना है, हमने ले लिया। अब हमने यहां पर 3 ले लिया, तो 3q प्लस r के रूप में हो गया। r की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, ऐसे कितने मान हो गए 3 मान। हमने जब इन तीनों मानों को रखा तो अब आपको इन तीनों के स्क्वायर करने हैं और आपको आंसर जो है इन दोनों के रूप में लाना है।
हमने कहा ठीक कर देते हैं स्क्वायर। हमने पहले इस वाले पद का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9, क्यू का क्यू स्क्वायर, 9 के टुकड़े 3 इंटू 3, क्यू स्क्वायर अपनी जगह। इस वाले पूरे पद को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या आ गया, 3m के रूप में। ठीक है, अब देख लेते हैं ये अगला वाला, यहां भी लिखा दोनों और वर्ग करने पर, यहां हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ 3q प्लस 1 पूरे पद का होल स्क्वायर। अभी यहां पर होल स्क्वायर है, आपको सर्वसमीका लगानी है। कौन सी लगानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है सर्वसमीका, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, लगा देते हैं यहां पर, ये वाला पद तो अपनी जगह a स्क्वायर। अभी यहां ये वाला a है, ये b है, तो पहले a का स्क्वायर प्लस 2 ये a ये b प्लस b का स्क्वायर। अभी यहां 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 9, और q का क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। 2 की 3 से गुणा की तो 6q, 1 से गुणा की तो 6q पीछे। अब आपको आंसर किस रूप में लाना है, इस रूप में बना सकते हैं क्या आप, संभव नहीं है क्योंकि पीछे प्लस 1 है। हमने कहा ये पीछे प्लस 1, आपको इस पूरे पद को किस रूप में बनाना है, 3m के रूप में। हमने कहा ठीक है, इस पूरे पद में 3 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ हमने 3 कॉमन ले लिया, तो अब 3 का भाग लगाया इसमें, यहां पर क्या रह गया 3q स्क्वायर, और यहां पर क्या रह जाएगा 2q, और पीछे प्लस। इस पूरे पद को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो हमने कहा m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये वाला पूरा पद m हो गया। तो अब इस पूरे वाले की जगह क्या लिख दो आप, 3m प्लस 1। तो ये हो गया, हमने इस वाले का जो वर्ग है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आ गया, 3m प्लस 1 के रूप में। अब आपको इसी प्रकार इसका भी करना है, एक बार नोट कर लीजिए इतना। देखेंगे इधर, अब आगे हमें वर्ग करना था, तीन क्यू प्लस 2। हमने वही बात दोनों वर्ग करने पर हमने वर्ग किया, तो यहां हो गया a स्क्वायर, यहां हो गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। कर दीजिए होल स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर प्लस 2 ये a b प्लस b का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, q का q स्क्वायर, इनकी गुणा की 2 की 3 से 6, 6 दूनी 12q, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब आपको इस वाले पद को इस रूप में बनाना है। 3m के रूप में तो बन नहीं सकता ये, तो किस रूप में बनाना है, +1। अब पीछे +1 कब आएगा, हमने इस 4 के टुकड़े कर दिए, टुकड़े क्या हो जाएंगे 1 के रूप में करना है ना, ये पीछे +1। अब 4 में से आपने +1 को बाहर निकाल लिया, पीछे कितने रह गए 3, क्योंकि 3 + 1 कितना होता है 4। हम 3
में एक जोड़ते हैं हम 4 लिखते हैं, तो 4 की जगह 3+1 नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पूरे वाले पद में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, हमने 3 कॉमन ले लिया, यहां रह गया 3q², यहां रह जाएगा 4q, और यहां 3 का भाग लगा कितना आ गया? 1, और पीछे ये वाला हमने इन तीनों पदों में से कॉमन लिया। अब इस पूरे पद को क्या मान लेना है आपको? m मान लेना है, हमने इसको m मान लिया। ये वाला पूरा पद m के बराबर है, हमने कहा ठीक है, तो a² क्या हो जाएगा? 3m+1। तो हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। नोट कर लीजिए। किसी को यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स मैसेज करके।
क्या आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, वापस बोल देता हूं, सुन लेंगे इधर। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब इस धनात्मक पूर्णांक a में आपको b का मान लेना है। आपको इन्हें नो एम प्लस वन, नो एम प्लस 8, ठीक है। तो हमने यहां आपको ऐसा पद लेना है कि जिसका क्यूब करने पर 9 आ सके। हमने क्या ले लिया? 3। b की वैल्यू कितनी हो गई? 3। a बराबर हो गया 3 क्यूब प्लस 8। तो r का मान क्या हो सकता है? 0, 1 और 2। हमने तीनों मान रख दिए। अब पहले आपको यहां इस वाले पद का क्यूब करना है। हमने क्यूब किया, तो इधर a का क्यूब, इधर 3 का क्यूब 27, q का क्यूब क्यूब। हमने यहाँ 27 के टुकड़े कर दिए। इस वाले पद को m मान लिया। लिख दो यहाँ m बराबर 3 क्यूब क्यूब, ठीक है। तो ये 9m के रूप में हो गया। इसी प्रकार 3 क्यूब प्लस 1, इस वाले पूरे पद का हमने होल क्यूब कर दिया। तो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो अब यहां पर हमने इस वाले पूरे पद को हल कर लिया। ये सरसों का लगा कि a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस पूरे पद को सरल किया। अब इन तीनों पदों में कॉमन क्या आ गया? 9। तो यहाँ रह गया 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू। पीछे क्या रह गया? प्लस 1। इस पूरे पद को क्या मान लिया हमने? m मान लिया। पूरे पद को क्या मान लिया हमने? m मान लिया। तो यहाँ हो गया 9m प्लस 1। इसी प्रकार आपको इस वाले करना है और अंत में वही कथन लिखना है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या ये वाला पद आएगा 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब देखें अगली प्रश्नावली 1.2। इसमें आपको HCF व LCM ज्ञात करने हैं। HCF व LCM क्या होते हैं ये हम पूर्व की क्लास में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो हम सीधे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अब से लिखा हुआ यहाँ पर 140। आप जो पूर्व क्लास 7 व 8 में करते थे टुकड़े, उसी प्रकार इसके टुकड़े करने। अभाज्य गुणनखंड विधि का है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई। 140 टुकड़े करने इसके, फिर 2 से डिवाइड हो गया। ये कितने आ गए? 70। फिर 2 से किया 35, फिर 5 से किया 7, फिर 7 से किया 1। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आपको इसी प्रकार यह जो क्वेश्चन है, शेष 4 क्वेश्चन, इनके टुकड़े करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में करेंगे। अब यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैसेज कर दें चैट बॉक्स में।